बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं स्विमिंग पूल के रिलेटेड। स्विमिंग पूल के रिलेटेड जैसे कि आपने पहले मेरी एक वीडियो देखी होगी यूट्यूब के ऊपर, जहाँ पे मैंने इस पूरे स्विमिंग पूल की एक्सकर्शन करवाई थी। यानी सबसे पहले हम लोग इसका लेआउट करते हैं, जो रैंडमली लेआउट होता है, यानी हमारा जो एक्स्ट्रा वॉल लेआउट हम लोग भी उससे कहा जाता है। जैसे कि अगर ये हमारे स्विमिंग पूल की दीवार आ रही है, यानी ये एल शेप में, तो इसके एक्स्ट्रा बाहर थोड़ा थोड़ा हम लोग 2-2, 2.5 फुट 3-3 फुट जो है वो एक्स्ट्रा बाहर वाली साइड पे एक्सकर्शन करवाते हैं। ये हम लोगों ने एक्सकर्शन की, उसके बाद फिर हम लोगों ने उसका लेआउट किया दोबारा से, फिर उसके ऊपर कंपैक्शन की, क्यूरिंग की, हर चीज़ मिल के प्रॉपर करने के बाद उसकी लीन करने के बाद हमारे पास एक फ़ाइनल जो है वो समझिए एक शेप निकल आती है, जिसके ऊपर हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं। जैसे कि लीन हम लोगों ने कर ली, लीन करने के बाद अब हमारे पास मेन चीज़ होती है वो आ जाता है इसका लेआउट, यानी स्विमिंग पूल का मेन लेआउट जिसे हम लोग कहते हैं। यानी कि हमारी वॉल्स किधर आनी है, हमारी फाउंडेशन जो है वो किस साइड पे आनी है, ये सारी चीज़ें। यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले तो अपनी जितना भी इसका लेआउट था, यानी मार्किंग जिसे हम लोग कहते हैं, वो हम लोगों ने नीचे पीसीसी के ऊपर सारी जो है वो मार्किंग की। मार्किंग कुछ इस तरह से थी कि हमारी जो दीवार्स थी वो 9-9 इंच की वाल्स थी, ठीक है। उसके अंदर हम लोगों ने अपना स्पेसर प्रोवाइड करना होता है, फिर ऊपर स्टील जो है वो इंस्टॉल करना होता है, तो ये सारी चीज़ें। इसके बाद हमारी जो फुटिंग थी वो 2-2 फुट, यानी हमारी आरसीसी वाल से 2-2 फुट हमारी जो है वो फुटिंग बाहर थी। मेन चीज़ ये थी। अब हम लोग यहाँ पे अब अपना जो सरिया है वो इंस्टॉल कर लिया है। अब मैं टॉप पे अगर इसको जाके आपको एक और व्यू चेक कराऊँ, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास स्विमिंग पूल के अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें भी कुछ बनाई गई हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं, ये हमारे पास हमारा स्विमिंग पूल आ जाता है कम्प्लीटली, और इसी के साथ जहाँ पे वो सामने प्लाई लगी है उससे इसके साथ आगे हमारा पाइप ट्रेंच आ जाता है। यानी पाइप ट्रेंच के लिए हमें एक्स्ट्रा वॉल अलग से बनानी पड़ती है। इसी तरह पाइप ट्रेंच के साथ ही हमारे पास आगे आ जाता है मशीन रूम, जिसके हम लोग अमूमन फ़िल्टर रूम भी कहते हैं। यानी जहाँ से पानी जो है वो सारे का सारा फ़िल्टर होके तो दोबारा से स्विमिंग पूल के अंदर आ रहा होता है। यानी यहाँ पे हमारी टोटल जो है वो मशीनरी इस्तेमाल की जाती है। ये हमारा फ़िल्टर रूम था। फ़िल्टर रूम के साथ अब हमारा जो है वो स्विमिंग पूल तैयार हो जाता है। पहले तो हमारे जो स्विमिंग पूल था वो चेंज था, कुछ अलग तरीके से था, लेकिन अभी हम लोगों ने अब इन्फिनिटी स्विमिंग पूल रखा है। इन्फिनिटी स्विमिंग पूल के लिए हम लोगों को जो है वो इस दीवार से एक एक्स्ट्रा वॉल निकालनी पड़ती है। तो ये मेन चीज़ें होती हैं। तो ये था हमारा आज का जो है वो स्विमिंग पूल, जिसके अंदर हम लोगों ने इसकी ड्रेनेज और इलेक्ट्रिकल जितना भी उसका काम होता है वो सारा किया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये चीज़, हम लोगों ने इन दीवारों के अंदर पाइप्स रखे हैं। ये जो पाइप्स होते हैं ये होते हैं फ़िल्टर रूम वाली साइड से, यानी फ़िल्टर रूम वाली साइड से हमारे यहाँ पाइप ट्रेंच वाली साइड से जो हमारे पास पाइप्स आते हैं, यानी जो हमारी फ़िल्टर रूम के अंदर मशीन लगी होती है, वही मशीन इस पाइप्स के ज़रिए पानी को सर्कुलेट करती है, फ़िल्टर करती है, और दोबारा ऐसे स्विमिंग पूल के अंदर से सर्कुलेट करती रहती है। अब ये पूरे इस स्विमिंग पूल की पैमाइश करने के बाद कुछ अलग अलग से पॉइंट्स के बाद, यानी 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स रखे गए हैं। ये 6 पॉइंट्स जो है वो अलग अलग जगह से पाइप को सर्कुलेट करते रहेंगे और फ़िल्टर करते रहेंगे। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे हमारे पास एक ड्रेनेज भी आई है। ये हमारे पास एक ड्रेनेज है जो कि पानी को इस स्विमिंग पूल के सारे अगर साफ़ करना हो तो इस जगह से सारे का सारा पानी जाएगा मशीन रूम के अंदर, मशीन से फ़िल्टर हो के दोबारा इन पाइपों के ज़रिए स्विमिंग पूल के अंदर आएगा। और टॉप पे आपको ये एक सेंटर में पाइप नज़र आ रहा है, ये वाला। ये पाइप जो है ये हमारा होता है अमूमन स्विमिंग पूल के अंदर जो जरासीम्स आ जाते हैं, जर्म्स आ जाते हैं, उनको साफ़ करने के लिए। अगर उनके अंदर कोई कीड़े आ गए हैं या कोई चीज़ भी ऐसी पानी के अंदर ऐसी नमकियात भी आ जाती हैं जो पानी को ख़राब करती हैं या बदबूदार कर देती हैं, उन चीज़ों से पाक करने के लिए यहाँ से वो चीज़ें हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और अपना दोबारा जो है वो पानी साफ़ करके हम लोग दोबारा मशीन रूम में लेके जाते हैं और दोबारा फिर स्विमिंग पूल में ले आते हैं। इसके अलावा स्विमिंग पूल के अंदर कुछ लाइट्स प्रोवाइड करने के लिए हम लोगों ने ये कुछ लाइट्स वाले पाइप दिए हैं। एक इसके साथ आपको ये दूसरा मिल जाएगा, इसी तरह तीसरा आगे मिल जाएगा, इसी तरह ये एक चौथा पाइप मिल जाएगा, और सामने दीवार के ऊपर 4 और इस साइड पे 2। अब मेन चीज़ आपको पता होगी कि ये वाली दोनों दीवारों के ऊपर हम लोगों ने पाइप्स भी रखे हैं और लाइट्स के पॉइंट्स भी रखे हैं। ये इसलिए रखे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे बॉक्सेस लग सकते हैं। जिस साइड पे हमारे बॉक्सेस नहीं लग सकते वहाँ पे हम लोग ये चीज़ नहीं लगा सकते। जैसे कि अब ये वाली वॉल्स है हमारे पास, ये हमारे पास एल शेप में वॉल्स है। यहाँ पर हम लोगों ने अपने पाइप्स नहीं रखे हैं क्योंकि ये हमारा इन्फिनिटी पूल है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की पाइप्स या इलेक्ट्रिकल की जो पाइप्स हैं या लाइट्स या जो प्लम्बिंग के पाइप्स इस्तेमाल होते हैं वो चीज़ें नहीं आएंगी, हमारी सिर्फ़ और सिर्फ उस साइड पे आएंगी। तो ये थी हमारी आज की मुकम्मल एक स्विमिंग पूल के रिलेटेड एक वीडियो, जिसके अंदर हम लोगों ने सीखा कि हम लोग स्विमिंग पूल को शुरू से लेके आखिर तक क्या क्या काम करते हैं। बाकी हम लोग इसकी कंक्रीट करेंगे, और कंक्रीट करने के बाद आपको लास्ट में फिर से एक और इसकी नेक्स्ट वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।